हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है लड्डू। ये तुम्हारी माँ ने चोचक में लड्डू दिए हैं। ना तो इसमें देसी घी की महक है, ना ही कहीं मेवे दिखाई पड़ रहे हैं। लड्डू तो हमने बनवा कर भेजे थे अपने नाती के चोचक में। सबने खाकर तारीफ की थी कि लड्डू तो बहुत खाए, लेकिन शीतल की माँ ने जैसे लड्डू बनाकर भेजे थे वैसे लड्डू नहीं खाए। हमारे यहाँ तो ये लड्डू कोई छुएगा भी नहीं। हम तो उठाकर काम वाली को दे देंगे या फिर जानवर को खिला देंगे। दामिनी जी अपनी बहू सुरभि के मायके से आए मेथी गोंद के लड्डुओं को हाथ में उछालते हुए बोली। सुरभि उस समय जापे में थी। जब तक मायके से कुछ नहीं आया था तब तक सासू माँ उसे रोज ही सुनाती थी कि बेटी हो गई, इसलिए मायके वालों को साफ सूंघ गया। जरा सा बेटी के खाने के लिए हरीरा भी बनवा कर माँ ने नहीं भेजा। इतनी बेटियां थी, ब्याह दिया छुटकारा मिला। आज माँ ने भाई के हाथ लड्डू और हरीरा बनाकर भेजा है, तो माँ जी उसमें भी हजार नुक्स निकाल कर सुना रही हैं। अपने बनाए लड्डुओं के गुणगान गा रही हैं, जिनकी मैंने शक्ल तक नहीं देखी। सुरभि और उसकी ननद दोनों ही गर्भवती थीं। दोनों के आगे पीछे बच्चे हुए। उसकी ननद के बेटा और सुरभि के बेटी ने जन्म लिया। सासू माँ ने शीतल के लिए देसी घी में तर खूब सारे काजू बादाम किशमिश चिरौंजी गोंद मेथी सोंठ डालकर बड़े बड़े लड्डू बनाए और सारे उठाकर शीतल के ससुराल भेज दिए। उसमें से एक आध भी बहू को नहीं खिलाया, बल्कि सुना दिया, मैंने अपनी बेटी को बनाकर भेजे और तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ भेजेंगी, तब खाना। सुरभि ये सब सोच ही रही थी कि देखा सासू माँ उसके मायके से आए लड्डुओं को काम वाली को देने जा रही हैं, तो उसने वहीं से आवाज देकर रोक दिया। माँ जी, आपने मुझे एक भी लड्डू खाने को नहीं दिया, और आप ऐसे कैसे मेरे मायके से आई सारी चीज काम वाली को दे सकती हैं। तो काम वाले ही खाएंगे, हमारे घर में तो कोई छुएगा भी नहीं इन्हें। मैं तो खाऊंगी, क्योंकि मेरी मम्मी ने बड़े ही प्यार से इन्हें बनाया है। इसमें भले ही ढेर सारे मेवे घी ना पड़ा हो, लेकिन उनकी ममता ढेर सारी पड़ी है, जो इसका स्वाद दोगुना कर देगी। घर में किसी को नहीं खाना ना खाए। आपने लड्डू बनाए, बहू को तो उनकी शक्ल भी नहीं दिखाई, सारे उठाकर बेटी को भेज दिए। इतना ही बड़ा दिल था आपका, तो बेटी के साथ बहू को भी खिलाती, तब समझ आता। मुझे वैसे भी ज़्यादा घी और मेवे हजम नहीं होते। आपको काम वाली को देने हैं तो हिसाब से दीजिए, लेकिन सब देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे मायके से आए लड्डू मेरे लिए अनमोल हैं। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।